अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ शामी कबाब। और ये चिकन रखा हुआ था मेरे पास 1 kg बोनलेस, और साथ मैंने दाल डाल दी है, शामी कबाब चढ़ा दिए हैं। और एक तरफ मैंने चढ़ाई है मूंग मसूर की दाल। और शामी कबाबों के मसाला वही टिपिकल जो हर घर में बनता है। कुटी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, पिसी हुई मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, और तेज़पात है, साबुत ज़ीरा है, साबुत गरम मसाला है, और प्याज है, लहसुन है, और नमक है। ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। बस अब मैं ढक के इसको रख दूँगी। ये अपने ही पानी में मतलब गल जाएगा। नहीं, पानी तो मैंने ऐड किया था क्योंकि दाल गलनी थी ना, तो दाल और चिकन मैंने साथ ही डाल दिया था। तो रेशियो मैं आपको बता देती हूँ। 1 kg मेरे पास बोनलेस चिकन था, और उसमें मैंने ½ kg से थोड़ी कम जो है वो दाल ऐड की है। तो यहाँ पर मैं शामी कबाबों का मसाला जो है वो ढक कर रख दूँगी पकने के लिए। और यहाँ पर दूसरी साइड पर मैंने रखी हुई है मूंग मसूर की दाल, क्योंकि आज मेरा इरादा हो रहा था दाल चावल और शामी कबाब बनाने का। तो बच्चे भी यही कह रहे थे कि मम्मा ये बनाने, बहुत दिनों से नहीं खाए। तो बस आजकल बच्चों की फ़रमाइश पे ही चल रही हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है, मैं सोच तो रही होती हूँ क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ, फिर मैं ये सोचती हूँ कि काश के कोई होता जो हमें भी बता देता कि भाई आज ये पका लो ये पका लो। बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा मुश्किल मरहला यही होता है सोचना रोज़ाना की हाउसवाइफ्स के लिए। मैं ये भी समझती हूँ कि तमाम, मेरे अलावा तमाम जितनी भी मदर्स हैं, सबके लिए यही होता होगा कि आज क्या पकाएं। यही सोचती होंगी कि आज क्या पकाएं। अच्छा, तो ये तो एक बात याद आई थी तो मैंने आपसे कह दी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि लहसुन अदरक मेरे हस्बैंड काफ़ी सारा लेकर आ गए थे। तो जनाब लहसुन अदरक, लहसुन तो मैं पीस लेती हूँ, अदरक जो है वो पीसने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा था जग में। और जग जो है वो मेरा जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो जी यहाँ पर मैं थोड़ा आप ठीक। तो ये देखिए, ये मेरा है डॉल हाउस, और ये मैंने अभी अभी बनाया है। और ये मतलब डॉल हाउस है, ये इसका दरवाज़ा। अंदर में जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा ये आ जाता है डॉल हाउस का। और आप भी देख सकते हैं। और ये डेस्क, और ये जो डेस्क है, ये हमारी डॉल यहाँ पे निकल रही है। और इसको हम वापसी से अंदर डाल देते हैं। एंड यहाँ पे ये है डे और नाइट का, ये निकलता है। और यहाँ पे ये नाइट भी हो जाती है ऐसे। और यहाँ पर ये भी खोलता है, तो इसको खोल कर यहाँ पे इसके बहुत सारे लैपटॉप, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक आ जाती है, और मास्क भी। वाह भाई ज़बरदस्त। जी, तो यहाँ पर आ चुकी थी मेरी बेटी, और मैं अदरक पीस रही थी। हालांकि मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि अदरक ना पीस नहीं रही थी ना, जग बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन ना मैंने जो है फिर भी जो है वो मुझसे कहने लगी, मम्मा मैं अपना ये डॉल हाउस जो मैंने बनाया है, एक्चुअली क्या है ना कि वो पढ़ लिख लेती हैं, स्कूल से आने के बाद ना होमवर्क जल्दी कर लेती हैं, तो बोर हो रही होती हैं। तो फिर वो क्या करती हैं कि जो है ये पेपर से जो डॉल हाउस वगैरह बनते हैं ना, यही बनाती रहती हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लेती हैं, या वैसे ही कोई आइडिया होता है माइंड में, तो बस वो यही बनाती रहती है। और माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है। मैं कभी आपके साथ आइंदा आने वाले व्लॉग्स में भी शेयर करूँगी। अभी देखिए इतना इतना अच्छे से समझाया है कि ये डॉल है, ये यहाँ से निकलती है, ये वॉशरूम है, ये इसकी अलमारी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं इस क्लिप को आपके साथ ऐड करती हूँ व्लॉग में आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर बातों ही बातों में मेरी दाल और चिकन का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। और पानी ड्राई होने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसको खुला छोड़ दिया था। ये देखिए मैंने हाथ की मदद से ही मैश किया है इसको, क्योंकि अगर हम इसको चॉपर में डालेंगे ना, चॉपर है मेरे पास वैसे तो, लेकिन मैंने चॉपर वाले नहीं बनाए थे। चॉपर में डालो ना तो बिल्कुल ही पिसा पिसा सा हो जाता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रेशे वाले शामी कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं बस इस तरीके से, ये तो मुझे अंदाज़ा है कि मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये कि फिर भी हो गया था काम मेरा ना। तो बस मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इसको मैंने अच्छे से मैश करने के बाद उसके अंदर मैंने प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। पहले मैंने अदरक बारीक बारीक काट के डाली, हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़। उसके बाद मैंने जो है, एक्चुअली मैं ये ज़्यादा बना के इसलिए रख रही हूँ कि बच्चे स्कूल भी लेके जाते हैं ना, तो स्कूल के लंच बॉक्स में मुझे ये आइडिया है
कितना मीट मतलब लगता है। और इसमें ये आसानी होती है कि बच्चों को सैंडविचेस बना दिए, कभी बर्गर्स बना दिए, कभी ये आसानी होती है बच्चों को इसका पराठे में रोल बना के दे दिया, तो ये कि बच्चे आराम से इजीली खा लेते हैं। सिवाय मेरी बेटी के वो ज़रा नखरे करती हैं क्योंकि उनको मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। बाकी दोनों बेटे मेरे माशाल्लाह खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने किस तरीके से, अब आप देख रहे होंगे बैक पे कि मेरी जूसर मशीन जो है, ये ब्लेंडर ये यूं ही का यूं ही रखा हुआ है क्योंकि अदरक जो है बिल्कुल भी नहीं पिस रही थी, जग नहीं चल रहा था और मैं बहुत टेंशन में थी जिसकी वजह से। तो मैंने अभी तो फ़िलहाल उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, मैं बाद में उसको पीसूँगी और ब्लेंड करूँगी अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि शामी कबाब बनाने के लिए अगर जैसे हमारे पास टाइम ना हो और जल्दी जल्दी हमें बनाने हों, और कोशिश यही किया करें कि एक ही साइज़ के बनाएं। एक ही साइज़ के बनाओ तो लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ये एक आइडिया है मेरे माइंड में, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। मैंने एक शॉपर का जो है वो पैकेट सा काट लिया था एक हथेली के हिसाब से, और एक कैप था मेरे पास, तो उस कैप में मैंने जो है उस शॉपर उसको प्लास्टिक को लगा के और आपके सामने मैंने शामी कबाबों का मसाला जो है लगा के रख के उसके अंदर दबा के उसको पुश किया। जब उसको मैंने ढक्कन से निकाला तो कबाब का शेप आ गया। और यहाँ पर थोड़े से कबाब मैं फ्राई भी कर रही हूँ, और ये बहुत इजी और बहुत कन्वीनियंट तरीका रहता है। और आप चाहें तो एग लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं। अभी मैं विदाउट एग कर रही थी क्योंकि ना एग मेरे पास थे नहीं, एग ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए एग के अलावा कर रही थी। हस्बैंड आ चुके हैं, उन्होंने कहा चलो तुम शामी कबाब बना रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि नीचे से क्रिस्पी होने के बजाय उसको जो है जल्दी से पलट दिया तो वो टूटने लगे। तो मैंने कहा चलें, आपने इतनी हेल्प करा दी बहुत है। बस मैं जल्दी जल्दी शामी कबाब बना रही थी, और ये आइडिया बहुत अच्छा है शामी कबाब बनाने का। ये आप कोई भी प्लास्टिक के ज़रिए, कोई भी क्लिंग रैप, अगर आप क्लिंग रैप हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, और एक ही शेप के शामी कबाब बन जाते हैं और जल्दी फटाफट बन जाते हैं। वरना क्या होता है, हथेलियों से जो है वो कर के हम बनाते रहते हैं और थक भी लग जाते हैं। मैं भी पहले वैसे ही बनाती थी, हथेली से करके दबा दबा के, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे आइडिया आया तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब इस तरीके से ही बनाया करूँगी और बहुत अच्छे बनते हैं। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।